नमस्कार मित्रों। यूपी ट्रिपल एससी से कई आवश्यक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनको आपके द्वारा साइट पे भी देखा गया है और मैं भी आपको साझा करना चाहूँगा कुछ अतिरिक्त जो सूचनाएं मुझको मिली हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली अब आप देख ही रहे हैं। जो सुस्ती पहले दिखा करती थी, वो अब बिल्कुल नहीं दिख रही है। अब ये स्थिति हो गई है कि संडे में भी नोटिस जारी कर रहा है यूपी ट्रिपल एससी, जो आज तक ना हुआ, वो अब हो रहा है। कल ही लेखपाल की जो रिवाइज्ड ओबीसी की पोस्ट हैं वो जारी की गई हैं, जिस पे फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आप देख रहे होंगे, इन्होंने पहले कहा कि आरक्षण उसमें गलत दिया गया है। अब जो जनरल वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अनुपात है विभाग में, उस अनुपात से अधिक पे ओबीसी की भर्ती की जा रही है, जिससे जो अनुपात है वो बिगड़ रहा है। उसके लिए अब वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस भर्ती का क्या होगा ये तो समय ही बता पाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी की जो अपडेट है उसके अनुसार जो ओबीसी की वैकेंसी हैं वो बढ़ गई हैं और जो संशोधित लेखपाल का विज्ञापन है वो आयोग ने जारी कर दिया है। तो आज से इसका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और एक आवश्यक सूचना यह मिल रही है कि इस हफ्ते में यूपी ट्रिपल एससी 4 से 5 नोटिस अपनी साइट पे जारी कर सकता है, जिसका क्रम आज से ही शुरू शुरू होगा और विभिन्न-विभिन्न भर्तियों से संबंधित आपको नोटिस ये देखने को मिलेंगे। अभी तक की ये जानकारी प्राप्त हुई है और यूपी ट्रिपल एससी में ओबीसी लेखपाल की काफ़ी सीटें बढ़ाई गई हैं। उन्हें आप चेक कर सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन कल ही जारी कर दिया गया है। और जहाँ तक बात है एएसओ और एडीओ की, ये भी भर्ती आपको आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से आयोग तेज़ी के साथ कार्य कर रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इसकी भर्ती मई-जून में आएगी एएसओ एडीओ की, तो वो बिल्कुल गलत है। बहुत ही जल्द आपको इसकी भर्तियाँ भी देखने को मिल जाएँगी, लोअर से लगा के सभी भर्तियाँ। आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और एएसओ की भर्ती में मेरे द्वारा जो 2200 2000 प्लस सीटें बताई जा रही हैं, वो मैंने आपको पूर्व में भी स्पष्ट किया है कि एएसओ में लगभग 1500 पदों पे ये भर्ती आएगी और यदि इसमें एआरओ की भर्ती, जिसके बारे में लोगों को अभी जानकारी नहीं है, अगर एआरओ की भर्ती जोड़ी जाती है तो लगभग 700 पदों पे एआरओ की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे जुड़ के ये भर्तियां 2200 के आसपास हो सकती हैं। लेकिन आयोग की पूरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी किया जाए और एडीओ की जो 545 पोस्ट पे भर्ती आने वाली है, ये भी कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका होने वाला है, क्योंकि कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में जॉब के लिए बहुत ही लिमिटेड मौके मिलते हैं और ये 5-6 साल में एक मौका मिलने जा रहा है। तो मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि आपको इस हफ्ते में कई बड़े नोटिस देखने को मिलेंगे और यूपी लेखपाल का फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। आप लोग समय रहते फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि एंड में सर्वर बहुत दिक्कत करता है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं उन कमेंट्स पे जो लोगों द्वारा हमको भेजे गए हैं। उनका उनको कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। वैसे तो कमेंट्स काफ़ी प्राप्त हुए हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कर लीजिए, क्योंकि इस पे डेली ही आपको यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी सभी जानकारियाँ दी जाती हैं और एएसओ एडीओ से संबंधित सारी अपडेटें आपको इसी चैनल पे समय पे मिलती रहेंगी। तो एक कमेंट लेते हैं। इकोनॉमिक्स स्पेशल वैकेंसीज कौन कौन सी आएंगी ये बता दीजिए। एक ही कमेंट मुझे मिला था, इसमें आपको थोड़ा साफ नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन इन्होंने यही लिखा था। मैं जल्दी इस पे एक नई वीडियो बनाऊंगा कि इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वालों को कौन कौन सी नई वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। अभी कुछ वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो आपको नहीं पता हैं कॉमर्स वालों को, लेकिन वह वैकेंसियाँ भी इसी सत्र में जारी की जाएंगी। 2026 में वो वैकेंसियाँ भी देखने को मिलेंगी कॉमर्स वालों को। एआरओ क्या है सर? एएसओ जैसा ही है क्या? देखिए,
असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर बोलते हैं, सहायक शोध अधिकारी की पोस्ट आती हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पिछली बार एएसओ के साथ असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर सहायक सांख्यिकी अधिकारी के साथ ही जारी की गई थी। अब आप समझ गए होंगे। तो इस बार भी एआरओ के 700 पद लगभग आ सकते हैं। इसमें कितने घटते हैं कितने बढ़ते हैं ये आपको जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब पता चलेगा, और पूर्व में कोई सूचना मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। तो ये भर्तियां साथ ही आती हैं दोनों, क्योंकि समान योग्यता है इनकी, सब कुछ सेम है। ये भर्तियां साथ आती हैं, पे ग्रेड भी इनका सेम है। मेरा 60 है क्या फाइनल सेफ है? देखिए अब आपने ऐसे लिख दिया मेरा 60 है क्या फाइनल सेफ है, अब मुझे इसमें ये नहीं पता चल पा रहा है आप ये 60 मार्क्स पैट की बता रहे हैं या फिर आप जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं या आप किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। कृपया इस पे एग्ज़ाम नेम जरूर मेंशन किया करें। अगर आपके पैट में 60 हैं और आप पूछ रहे हैं एएसओ के लिए तो आप सेफ हैं। अगर आपका जूनियर असिस्टेंट में 60 हैं और आप पूछ रहे हैं कि उसमें फ़ाइनल होगा नहीं होगा तो उसके लिए भी आप सेफ हैं। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें से आप देखिए अगर आप एडीओ की बात कर रहे हो तो एडीओ में भी आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो, आपको पेपर देने का मौका मिलेगा, पैट आप क्लियर कर लोगे। जे ए 5512 55.5 यूआर होगा कि नहीं? देखिए आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, और अगर सारी पुरानी भर्तियां क्लियर हो जाती हैं तो बिल्कुल आपको मौका मिल जाएगा। सर मेरा 57 है, एडीओ में हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप 57 हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं और आप एडीओ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। जहाँ तक है आपको पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ 50 भी जा सकती है। अब ये समय बताया, क्योंकि पेपर इजी था इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी बढ़ के लगे, लेकिन 57 अच्छे नंबर हैं आपके, इसमें हो जाना चाहिए। एएसओ अध्याचन 800 के आसपास गया है। एआरओ का कोई डाटा नहीं है, लोग 2200 प्लस वैकेंसी बता रहे हैं। देखिए एएसओ की 800 का अध्याचन आयोग के पास गया है, और कुछ कुछ विलंब से पहुंचा है लेकिन आयोग को मिल गया है, और 800 के ऊपर भी। और ये भर्ती जो है 1200 प्लस ही रहेगी, आप ये मान के चलिए। सभी विभागों ने भेजा, और कल ही पता चला है एक विभाग से 37 पोस्ट का अध्याचन और आयोग को प्राप्त हुआ है, एएसओ का ही। इस समय जितनी जानकारी मिल पा रही है वो एएसओ की ही मिल पा रही है, जितने की सोर्स से मिल रही है। जबकि एआरओ के पद अभी किसी को पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन एआरओ के भी पद इसमें जुड़ के आएंगे। और अगर किसी भी कारण से ये भर्ती डिले होती है तो उसकी एक बड़ी वजह यही होगी कि एआरओ के पद आयोग को नहीं प्राप्त हो सके हैं, जो जिनकी मांग आयोग ने की है। जैसे ही वो पद उसमें जुड़ेंगे, उनकी संख्या आयोग को पता चलेगी, वैसे ही वे विज्ञापन जारी करेंगे। तो हो सकता है इस कारण से भी आपका विज्ञापन आगे चल के रोका जाए। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। और एएसओ एआरओ की लगभग लगभग संयुक्त वैकेंसी आने जा रही है, और ये वैकेंसी आपको 2000 पदों पर ही देखने को मिलने वाली है इस बार। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और एक कमेंट बहुत ही अच्छा हमको प्राप्त हुआ है, उसको भी ले लेते हैं। देखिए एक भाई हैं, इन्होंने ये लिखा है, इनकी आईडी पे नाम तो नहीं था, बीजेपी के भक्त लग रहे हैं, तो वो पड़ा हुआ है इनका बीजेपी 46 करके। लेकिन इन्होंने जो बात कही है वो अच्छी कही है, और लोग जब तर्क रखते हैं अपना तो अच्छा लगता है। कुतर्क ना हो, तर्क हो तो उनका अच्छा लगता है। और इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कहा भाई एडीओ में इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। लास्ट ईयर एजीटीए में एग्रीकल्चर वाले ने 37,000 फॉर्म फिल हुए थे, मतलब एग्रीकल्चर वाले में 37,000 फॉर्म फिल हुए थे, ये बताना चाह रहे हैं। और सब ले लिए थे 1 मार्क वाले। इस एग्रीकल्चर के 40 के बच्चे होंगे, इनका कहने का मतलब एग्रीकल्चर के 40 बच्चे होंगे, बीकॉम वाले 50,000 बच्चे होंगे, और इकोनॉमिक्स वाले 25,000 बच्चे होंगे, टोटल 1,15,000 मैक्सिमम होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी 545 पोस्ट पर कम से कम 20,000 बच्चे लिए जाएंगे। इनका कहने का मतलब है यूपी ट्रिपल एस सी के 545 पर कम से कम 20,000 बच्चे लिए जाएंगे। अगर लगभग 5-10 गुना की बात कर रहे हैं, मुश्किल से 20,000 बच्चे होंगे जिनके 50 मार्क्स होंगे। अच्छा, मुश्किल से 20,000 ऐसे बच्चे होंगे, इनका कहने का मतलब है इस क्वालिफिकेशन के जिनके 50 मार्क्स होंगे। जिस किसी के भी 50 नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो 100% सेलेक्ट होगा।
मेंस देने के लिए। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है, इन्होंने काफ़ी डिटेल में इसको बताने की कोशिश की है और इनकी बात भी ठीक कही जा सकती है। लेकिन एजीटीए में जो पोस्ट थी, नंबर ऑफ पोस्ट, भाई वो काफ़ी ज़्यादा थी। आपने इस चीज़ को मेंशन इसमें नहीं किया है। अगर आप पोस्ट वाइज को मेंशन करते तो और इफेक्टिव हो सकता था ये। उसमें जो पोस्ट थी, आई थिंक 3,000 प्लस ही पोस्ट रही होंगी, बल्कि 3500 शायद प्लस थी एजीटीए में, के आसपास होंगी, नहीं तो 3500 की। और इसमें जो पोस्ट हैं वो केवल 545 पोस्ट का अभी तक पता चल पाया है और इतनी ही पोस्ट हैं। तो एजीटीए से इसको आप कंफर्म, इसको कंपेयर करें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें केवल एजीटीए वाले बच्चे लिए गए थे, इसमें थोड़े से बच्चे बीकॉम वाले और ज़्यादा शामिल किए जा रहे हैं। तो इसमें कट ऑफ तो लगेगी, लेकिन आपका जो 50 की कट ऑफ है ये भी ठीक है। बढ़ के लगेगी, आप एक नंबर से बढ़ गए हैं, 50 तक पहुंच गए हैं, तो आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। तो ये भी इनका भी कहना ठीक है। तो कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिस पे लोग डिटेल में बात चर्चा करते हैं और फैक्ट के साथ बात को रखना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स को अप्रिसिएट किया जाना चाहिए, इसीलिए मैंने इनका कमेंट स्पेशली लिया है। आप लोग भी अपनी बात को रखें तो थोड़ा डिटेल में रखने की कोशिश किया करें। इससे क्या होता है, संवाद में और पारदर्शिता आती है और अच्छा संवाद किया जा सकता है आप लोगों से। तो आइए अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के ऊपर। फॉरेस्ट गार्ड में भी लगभग अगर बात की जाए तो 709 पोस्ट पे ये भर्ती आई थी। और इसका भी अब फिजिकल बहुत ही जल्दी होगा। आप देख रहे हो कि आयोग संडे में भी अब काम कर रहा है। नोटिस डालना होता है, कुछ करना होता है तो संडे में भी उनका ऑफिस खुल जाता है। इससे एक चीज़ और भी स्पष्ट होती है कि कितना दबाव में सरकार के आज भी जो भर्ती आयोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो कहाँ से पारदर्शिता की बात की जाती है, मेरे समझ में नहीं आता है। लेखपाल में जिस तरीके से सीटों का बंदरबाट करा जा रहा है, चुनाव के मद्देनज़र रख के ओबीसी की सीटें बढ़ाई घटाई जा रही हैं, तो ये सब भी देखने वाली चीज़ है। पहले 1400 ओबीसी की सीटें हो रही थी, एकदम से इतना दबाव सरकार का पड़ा कि सीटें बढ़ गईं और फिर वो विवादों में घिर गई, क्योंकि ऐसी चीज़ से, ऐसे करने से विवाद जो हैं वो उभर के सामने आते हैं। अब ये अगर कोई कोर्ट में जाके चैलेंज करेगा ओबीसी की सीट्स पे कि सभी ओबीसी रखे जा रहे हैं जनरल की सीट पे, जनरल की संख्या घट रही है, ऐसे में फिर कोर्ट ये चीज़ देखेगा कि जो अनुपात है ओबीसी और जनरल का, अनरिजर्व्ड का, कहीं वो अनुपात के साथ तो खिलवाड़ नहीं हो रहा है। क्योंकि ओबीसी के जो 2200 पद पे हैं, ओबीसी उसमें रहेगा, साथ में ओवरलैप करके भी जनरल में जाते हैं, जिससे अनुपात बिगड़ता है भर्तियों में। तो इस चीज़ को लेके भी अब लोग मन बना रहे हैं कोर्ट जाने का। तो ये भी एक चर्चा का विषय होगा। और फॉरेस्ट की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, इसका फिजिकल आप देखेंगे फरवरी में, वहाँ में के एंड में आपका फिजिकल हो सकता है। और फरवरी में नहीं हुआ तो ये 15 मार्च के आसपास आपकी इसकी फिजिकल की डेट लग सकती है। तो आप लोग यही मानकर इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि आयोग अब बहुत ज़्यादा पुरानी भर्तियों को डिले करना नहीं चाह रहा है। इनमें बहुत देर हो चुकी है, इन्हें जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द से जल्द ख़त्म करना चाह रहा है। और जो न्यू वैकेंसीज़ हैं वो भी कई आने को हैं, लाइन में हैं। और बहुत जल्दी आपको सभी नए वैकेंसियों के जो आने वाली हैं 6 माह के अंदर, उनके विज्ञापन आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। केवल जूनियर असिस्टेंट में और स्टेनो में थोड़ा सा देर हो सकती है, क्योंकि इनकी जो पुरानी भर्तियां हैं वो भी अभी क्लियर नहीं हुई हैं। जब 3284 अपने अंतिम रूप में पहुंचेगा एग्ज़ाम के बाद, तब आपका जूनियर असिस्टेंट का नोटिस आ सकता है। तो अभी इसमें 3 से 4 महीने हो सकता है कि जूनियर असिस्टेंट में आराम से लग जाएं। तो अभी ये समय लेके जूनियर असिस्टेंट का नोटिस आएगा, और जितना समय लेगा उतनी ही वैकेंसीज भी बढ़ेंगी। अभी उतने पद, उतनी भारी संख्या में पद नहीं पहुंच पाए हैं, और आयोग की मंशा है कि इसमें इस बार 5,000 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी किया जाए। सुनने में ये आ रहा है कि 4500 पद आएंगे इससे, लेकिन अभी 4500 के भी अध्याचन आयोग के पास नहीं पहुंचे हैं। और आयोग की मंशा है कि इसमें करीबन इस बार 6100
पदों पे ये विज्ञापन जारी किया जाए, सभी को संयुक्त करके। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा समय ले ले आयोग, और जैसे ही कोई इस पे नई अपडेट आपको मिलेगी तो आपको तुरंत दी जाएगी। धन्यवाद।